इस पे आपको पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सही है। टाइम क्यों लगता है? जब तक आपको काम नहीं आएगा आप उसको बेचोगे कैसे? यही बात है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 इयर्स मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया, ये वाली थिंग पे। मैं प्रोजेक्ट डेवलप करता गया और मैंने लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स बना ली अपने पास। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट। अब होता क्या था? होता ये था कि जब भी कोई प्रोजेक्ट की बिट आती थी, बिट समझते हो? मैं कल उठा, मैंने एक फेसबुक पे ऐड देखा कि भाई फलाना बंदा है, उसको वेबसाइट बनानी, ठीक है। मैं आ गया भाई खुशी खुशी। अब वो बंदा क्या करेगा, इसको कहते हैं बिटिंग प्रोसेस। बिटिंग प्रोसेस मैं समझाता हूँ आपको। आप एक घर पे बैठे हुए, आपको किसी से वेबसाइट बनवानी है, आपने नेट पे ऐड डाल दिया कि भाई आई वांट टू डेवलप अ वेबसाइट, आई नीड अ डेवलपर एंड आई विल पे यू $100। आपके पास सीवी रिसीव होना शुरू हुई लोगों की, लोगों ने आपको रीच करना शुरू किया। अब होगा क्या, एक बंदे ने अपनी प्रोफाइल भेजी, जैसे कि मुबशिर हैं या सैयद आशिर, इन्होंने कहा भाई आई एम अ वेब डेवलपर और ये मेरी स्किल्स है, ठीक है। मैंने अपनी प्रोफाइल देखी, एक भेजा है उनैस ने, आई एम अ वेब डेवलपर एंड आई हैव डन दिस सो मैनी वेबसाइट वर्क इन माय पास्ट एक्सपीरियंस। प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, किसको काम मिलेगा बताएं? सर आपको एक्सपीरियंस आ जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि हम जब मार्केट में कोई वो उस चीज, चीज में थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट होगा। हाँ बिल्कुल, वजह ये है कि हम जब भी मार्केट लेवल की बात करते हैं ना, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम वो चीज ज्यादा परचेज करेंगे जो पहले से बिक रही हो। कोई नई चीज को यूज करते हुए हमें हिचकिचाहट होती है, यही बात है। इसको मानते हैं आप? तो यस होता क्या, ये क्यों होता है? ये हमारी नेचर है। हम न्यू चीज ट्राई करते हुए डरते हैं। एक बर्गर की दुकान खुल गई जो आपको 100 रुपीज में जिंगर दे रहा है, सही है। उसी के बराबर में KFC है जो 160 में जिंगर दे रहा है। आप पूरी फैमिली के साथ हैं, आप किसको प्रीफर करेंगे कि कहाँ जाके खाना चाहिए? सर KFC क्यों? KFC गेन योर ज्यादा ट्रस्ट। फेमस। बिल्कुल, KFC ने आपके ट्रस्ट को गेन किया हुआ है, समझ रहे हैं आप? ये चीज होती है थोड़ी सी समझने वाली। तो मैं अपनी इस प्रोफाइल में, अपनी वेबसाइट में सारी वेबसाइट डाल दिया करता था उठा के, ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हर किस्म के प्रोजेक्ट डाले हुए। और मैं क्या करता था, मैं चालाकी करता था। लोग सिर्फ अपनी सीवी बेचते थे, प्रोफाइल बेचते थे, मैं प्रोफाइल के साथ अपनी वेबसाइट भी बेचता था कि भाई ये देखो, ये मैंने सारा काम किया हुआ है। ये फेसबुक का डुप्लीकेट, व्हाट्सएप का डुप्लीकेट, नेटफ्लिक्स का डुप्लीकेट, ये मेरे पास सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ये देखें। और कोई भी सर्टिफिकेशन झूठे सर्टिफिकेशन नहीं है, आप क्लिक हेयर टू सी द सर्टिफिकेट भी कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने क्लिक कर दिया इस पे, इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि वाकई इसको बाहर का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पागल बना रहा है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक हेयर टू सी सर्टिफिकेट पे, ये देखें भाई पूरा आ गया। उनैस अली साहब ने 2019 में ये कोर्स कंप्लीट किया था, सही है। ये उनैस अली नाम भी आ रहा है, बाहर का सिग्नेचर भी आ रहा है। क्या किया था भाई? इंटरफेसिंग विद ऑर्डिनो। वाह भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किया हुआ इसने। अब प्रोबेबिलिटी जो 10 टाइम्स थी ना, वो 20 टाइम्स हो जाएगी कि वो बंदा, वो प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा, सही है। इससे फायदा क्या होता है बच्चों? जो चीज आप सीखते हो ना, वो जाया नहीं जाती। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। दुनिया में वेब डेवलपर बहुत हैं, लेकिन यूजिंग दिस माइंडसेट बहुत कम लोग हैं जो इस माइंडसेट को करते हुए अपने करियर का आगाज करें, सही है। दुनिया में ऑर्डिनो पे प्रोग्राम लिखने वाले बहुत लोग हैं, दुनिया में पाइथन प्रोग्रामर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जो लोगो डिजाइनिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, फलाना फलाना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या मसला आता है उनको? उनको चीजों को रिप्रेजेंट करना नहीं आता। रिप्रेजेंटेशन इज द मेन थिंग फॉर डूइंग एनीथिंग। मैं आपको यूटेक की मिसाल देता हूँ। कल को कोई कोडिंग स्कूल शुरू हो जाए, आप डायरेक्टली यूटेक को छोड़ के वहां पे चले जाएंगे? बताएं। नो सर। क्यों? क्यों? क्योंकि यूटेक ने आपका ट्रस्ट गेन किया हुआ है ना। दूसरी चीज बताएं जो आपको यूटेक से मतलब इंस्पायर हुए हैं आप, क्या आप दूसरे इदारे में नहीं जाएंगे? सर आप लोग अच्छा सिखाते हैं, गुस्सा नहीं करते। टीचिंग का एक्सपीरियंस है।
सही है, हमारा समझाया हुआ समझ आता है, ये बात है, ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा है, हमारा समझाया हुआ आपको समझ आता है, ठीक है। अगर आपको हमारा समझाया हुआ समझ ना आए, फिर आप पढ़ेंगे हमारे साथ? कुछ नहीं करेंगे अगर समझ नहीं आए तो। यही बात है, बिल्कुल ऐसी चीज है ना कि आप लोग नहीं करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी मैंने आज से 4 साल पहले ही समझ ली थी। मुझे लोगों के फेलियर्स का पता था कि वो क्यों फेल हो रहे हैं, उनको काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि गली में बैठ के, किसी गली के अंदर 1 बाय 1 रूम के अंदर कोई उनैस अली बैठा हुआ, उसको वेब डेवलपमेंट भी आती है, उसी को एंड्रॉइड भी आती है। जब तक आपको आपके काम को रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा लोगों के सामने, दुनिया के सामने, आप उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है? पहला पॉइंट। तो यही वो वजह थी कि मैं जो भी काम करता, जो भी अचीवमेंट लेता, उसको एक जगह मैंने पैक किया हुआ है, ठीक है? जब मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला मेरा वेबसाइट का, या मैंने ये वाला एक प्रोजेक्ट बनाया था, ये भी मैंने एक स्कूल के लिए बनाया था प्रोजेक्ट, और ये यूनिवर्सिटी में भी मैंने बनाया है, ये फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। इस कौन सा प्रोजेक्ट सर? फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, ये फेशियल जो आपके मोबाइल में ऐप नहीं होती फेस रिकग्नाइज करने की, आप मोबाइल खोलते हैं और फोन आपका अनलॉक हो जाता है ना? मैंने ये सिस्टम बनाया था, ये मैं आपको यूट्यूब पे दिखाता हूँ। तो बच्चों होता क्या है कि जब आप फेशियल रिकग्निशन वगैरह ये मैंने ये बनाया जब, तो मेरी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मैं जब कोई प्रोग्राम बनाता हूँ ना, मैं इस प्रोग्राम का कोड भी दे देता हूँ, पूरा प्रोग्राम दे देता हूँ, कोई भी बंदा डाउनलोड करके इसको यूज़ करे। ये देखो, ये पूरा प्रोग्राम, इसको जस्ट आपको डाउनलोड करना है और रन करना है, पूरा का पूरा प्रोग्राम मैं आपकी डाल देता हूँ। स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। स्क्रीन तो मेरी शेयर है भाई। हेलो, स्क्रीन नजर नहीं आ रही मेरी? सर यूट्यूब पे लाइव सेशन बंद हो गया है। लाइव बंद हो गया वो यूट्यूब पे, यहीं पे रहो आप लोग। यहाँ पे नजर आ रही है स्क्रीन अब? मेरी स्क्रीन आ रही है भाई, बताए ना। ये फिर मसला करने लग गया क्या ये? एक मिनट रुको, क्या मसला हो रहा है ये? नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक मिनट लाइव स्ट्रीम स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो, अब एक मिनट, स्क्रीन मेरी फिर से गायब हो गई है क्या? अच्छा, अब देखो मेरी आवाज तो आ रही होगी आप लोग, है ना? यस। अच्छा, मैं क्या करता था, मैं एक और अच्छी स्ट्रेटेजी करता था बच्चों। देखो ये चीज अच्छी होती है, आप जितने ऑनेस्ट होगे ना अपने काम के लिए। मेरी ये वाली व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ये देखें, ये वाला पॉइंट अगर आपने समझ लिया, आई गिव ऑल द थिंग्स टू द पीपल। मैं जो भी बनाता था, जो भी वेबसाइट बना रहा हूँ, कोई एप्लीकेशंस बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, मैं उसका पूरा प्रोग्राम लोगों को दे देता था। ले लो भाई, आपको अगर इससे हेल्प मिल रही है और आप इससे सीख सकते हो तो आप ले लो। ये एक आपकी पॉजिटिविटी होती है, वरना आजकल के दौर में कोई ऐसा करेगा? वो एक महीने में एक कोई प्रोजेक्ट बनाया वो किसी को दे दे, कोई करता है ऐसा? नो। आप खुद बताएं, आप खुद भी करेंगे ऐसा? नहीं। तो मैंने ये देखा दुनिया में ये करने वाले लोग भी बहुत कम है, जो अपना प्रोजेक्ट बनाए और आगे किसी को दे दें। मैंने कहा मैं हर वो काम करूंगा जो कि एक अच्छा भी होगा, ऑनेस्ट भी होगा, लॉयल भी होगा और लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। तो उसकी मदद से, ये अच्छे स्टेप्स की मदद से होना क्या शुरू हुआ बच्चों, कि मैं जो भी काम करता, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता, वो लोगों को पता होता कि ये भाई उनैस नामी बंदे ने बनाया और ये बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है, इसके पास अगर पैसे जाएंगे तो वो पैसे आपके जाया नहीं होंगे। मुझे इस तरह काम मिलना शुरू हो गया अपनी वेबसाइट से। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, सेल आउट किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोजेक्ट बनाए, मैंने हर जगह उनको सेल वेल करना शुरू कर दिया। सर फिर मैं ये पूछ रहा हूँ, आप यूट्यूब पे डालेंगे क्या? हाँ हाँ, ये मैं डालूंगा पूरा सेशन, ठीक है।
ओके अच्छा, अब बच्चों देखो हुआ क्या कि क्यों आप जा रहे हो क्या? नो अच्छा, देखो ये एक अच्छी चीज़ होती है। मैं आपको एक अच्छा इंसान बनना भी बताता हूँ। देखो एक अच्छा इंसान जो होता है ना वो यही करता है अगर वो अपनी स्किल से किसी की हेल्प कर सके। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ? मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ वो आपको भी तो सिखा रहा हूँ। यूटेक में मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ? मैं गेम डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको एंड्रॉइड, पाइथन वगैरह भी सिखा रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी पहले मैं खुद कराता था क्योंकि मैं एक सिंगल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता, तो मैंने उसके लिए टीचर्स हायर कर लिए जो आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें। आप लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि यूटेक के टीचर्स कितने एफर्ट देते हैं आपको सिखाने के लिए। ऑल टाइम व्हाट्सएप पे आपके साथ ऑनलाइन, ठीक है? कभी भी आपका मैसेज इग्नोर नहीं होगा। ऑल टाइम आप उनको कॉल या वॉइस मैसेज देंगे, आपको जवाब देंगे। आपको बाय नेमिंग आपके टीचर्स जानते हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी? बाय नेमिंग 400 500 प्लस स्टूडेंट है हमारे पास, लेकिन एक-एक बच्चे को मैं जानता हूँ, एक-एक स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो स्किल्स आप यूनिवर्सिटी में जाके सीखें, वो आप अभी सीख लें, ठीक है? लेकिन उसको सीखते वक़्त जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम लर्निंग शुरू की हमने, 2 दिन सीखेंगे, 2 दिन के बाद छोड़ देंगे, बोरियत हो रही है भई, यही होता है? 2 डेज़ सीखा, 3rd डे छोड़ दिया, यही होता है ना? यस यही होता है हमारे पास, 2 दिन सीखने के बाद छोड़ देते हैं। मैंने इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए यूटेक लाया। चलो भई लाइव सेशन में तो आना है ना सीखने के लिए पूरे 2 महीना, और लाइव सेशन को भी इंटरैक्ट बनाया कि आ जाए। दूसरे लोग जैसे कि यूडेमी वगैरह अगर आपने देखा हो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो वही बात हो गई, आप पैसिव सीख रहे हो। आपके सर पे कोई डंडा ही नहीं है। आप पैसिव सीख रहे हो ना, आप रिकॉर्डिंग देखो नहीं देखो आपके ऊपर है। लाइव सेशन का क्या मतलब है, आपको आना है और सीखना है, ठीक है? तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया इधर। यहाँ पे पाकिस्तान में जो एडवान वगैरह भी हैं और भी काफ़ी सारे इदारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी सारी फैसिलिटी नहीं देते। आप लोगों को किसी को भी नहीं पता होगा कि एडवान का मालिक कौन है, सही है? आप लोगों को किसी को नहीं पता होगा, किसी-किसी को पता होगा लेकिन सबको नहीं पता होगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं, एडवान नहीं, बहुत सारे अच्छे-अच्छे कोडा किड वगैरह। टीचर्स बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे, काफ़ी रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं दी हुई उन्होंने। अगर आपका सेशन मिस हो जाए, तो वो आपका चले ही जाता है। बिलाल यही होता है, क्योंकि मेरे पास यहीं के एक स्टूडेंट है बिलाल अहमद, एडवान के, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे अगर आपका एक सेशन मिस हो जाए, तो आप उसको कैच अप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। तो ये सारे यूनिक फीचर्स हैं जो मैंने यूटेक में डाले, सही है? और मालिक तो आपके साथ खुद ही लगा रहता है, सीईओ आपके सामने बैठा हुआ है और आपसे गुफ्तगू कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी, आप लोग डायरेक्ट ओनर से इंटरैक्ट होते हैं। डायरेक्ट ओनर आपको जो है ना कैच अप करेगा एवरी थर्सडे 10 पीएम। अब आप लोगों को थोड़ा-सा एल्गोरिथम समझना है मेरा। मैं ये चाहता हूँ व्हेन यू लर्न समथिंग इन यूटेक, सही है? आपने कुछ सीखा यहाँ से, आपने यहाँ से सीखा। व्हेन का मतलब आपने सीखना शुरू किया। आप क्या करें, उसको पब्लिक को सिखाना शुरू कर दें फ्रीलांसिंग से पहले। अपने कज़िन्स पकड़ लें, एक ने 2 छोटे कज़िन्स पकड़ लिए, एक ने अपने बहन-भाइयों को पकड़ लिया, 3 बहन-भाई, 2 बहन-भाई जितने भी हैं। एक ने अपने किसी बंदा है जो नीडी है या स्कूल में फ्रेंड को पकड़ लिया, एक आप फ्रेंड भी ले लें, एफ फॉर फ्रेंड। आप उनको ये चीज़ें सिखाना शुरू कर दें। आप ये नहीं सोचे कि आपको उनसे पैसे मिल रहे हैं या कुछ नहीं कुछ मिल रहा है। आप जब कोई चीज़ किसी को सिखाते हैं, वो आपको और अच्छी याद हो जाती है। इस पर्पज़ के लिए सिखाएँ लोगों को। अब समझ आया, मैं कोई भी चीज़ बनाता था, मैं उसको क्यों लाइव कर देता था कि सारी दुनिया देख ले। उससे लोगों को तो फ़ायदा होता था, उससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता था। वो मुझसे पूछता था, "उनैस ये जो आपने प्रोजेक्ट डाला हुआ है, ये मेरे पास रन नहीं हो रहा।" अब उसको पूरा रन मेथड बताने के लिए मुझे पूरा प्रोजेक्ट रिवाइज़ करना होता था। मैं पूरा प्रोजेक्ट रिवाइज़ कर रहा हूँ, करते-करते फिर मैं उसको बताया जाता, "भाई ऐसे जाओ, ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, ये करो, आपके पास ये सारा प्रोजेक्ट आपके पास मिल जाएगा।" इससे क्या हुआ? जो 2 साल पहले मैंने प्रोजेक्ट बनाया, अगर आप लोग कोई जाके वो प्रोजेक्ट मेरी फ़ाइल से उठाते हो,
कि सर ये सर का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। आप लोग सर से पूछोगे तो जो चीज़ मैंने 2 साल पहले बनाई थी, उसका रिवीजन मैं आज भी कर रहा हूँगा, तो वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। आई विल नेवर फॉरगेट दैट थिंग्स। ये चीज़ समझो आप लोग बच्चों अभी इसी उम्र से। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या-क्या पैरामीटर ज़रूरत होंगे कि सर हम स्टार्ट कहाँ से लें? आपने ये बातें तो बता दी, तो आएँ अब इस पे बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ आप लोग स्टार्ट कैसे लेंगे। हम यहाँ पे खोल लेते हैं नोटपैड। फ़ॉन्ट थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं 26। देखें, अब सबसे पहली बात होती है स्टार्ट कहाँ से लें? सर कि आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? व्हाइट बोर्ड नहीं आ रही। अरे व्हाइट बोर्ड तो नज़र आता है ना आप लोगों को। ये आ रहा है नज़र व्हाइट बोर्ड? अच्छा, नो। शेयर तो कर दिया है मैंने भाई। व्हाइट बोर्ड अभी आ रहा है नज़र? या अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया। अच्छा, अब ये नोटपैड टीच एवरीवन। हाँ सर, कब से एक ही चीज लोड हो रही है। अच्छा, एक ही चीज़ लोड हो रही है, ये नहीं आ रहा है अभी जो मैंने नोटपैड शेयर किया हुआ है? नहीं। अच्छा, 1 सेकंड रुको ज़रा, अभी कर देता हूँ मैं सही इसको। पता है क्या मसला हो रहा है? मैंने यूट्यूब पे लाइव किया है ना साथ-साथ, तो यूट्यूब पे लाइव करने के बाद ये थोड़ा ज़ूम मसला करता है, आज पता चला मुझे। तो मैंने ये सोचा है मैं यूट्यूब पे लाइव किसी और तरीके से करूँगा, कोई और मेथड से। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट थर्सडे को। और ये करेंगे कि मैं भी आपको करवाता हूँ, 1 मिनट ये मसला हल करते हैं। सर ये क्लास कब तक चल रही है? बस 10 मिनट्स और। सर आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। हाँ, क्वेश्चन कर लो आप, जब तक क्वेश्चन कर लेना भाई। क्वेश्चन के लिए भी कहा था आपको, मैंने बोला था एकेडमिक से लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको एनी हाउ आप पूछ सकते हैं भाई। हाँ सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या डिसाइड करूं, सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे ओ लेवल्स में क्या पढूं, सर मुझे कंप्यूटर साइंस समझ नहीं आ रही। आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। जी पूछो। सर मुझे सर ये अभी पूछना है कि मैं अभी पाइथन कर रहा हूँ, तो मुझे अभी आगे क्या करना चाहिए? अभी आप हम मिस वर्दा टर्टल पढ़ा रही हैं, तो उसके अंदर आगे जो फिफ्थ पार्ट पाइथन का जो सर फिफ्थ पार्ट होगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, चीजें कैसी होंगी? पाइथन के 5th पार्ट में क्या क्या चीजें होंगी ये पूछ रहे हैं आप? फाइनल पार्ट सर, जिसके अंदर आपने कहा था फाइनल पार्ट, फिफ्थ मंथ जो होगा, फाइनल पार्ट, आखिरी मंथ। अच्छा देखो, बात सुनो। अभी आप पाइथन में 3rd मंथ, देखो अभी जो आपका चल रहा है ना पाइथन का कोर्स, तो उसमें कुछ इस तरह है आपका कि मैंने ये सोचा है कि मैं आपको दूं, बताता हूँ अभी 1 सेकंड रुको। मैंने ये सोचा है कि आपको ये कर देंगे कि आपका जो लास्ट मंथ होगा ना 4th वाला, उसमें हम प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है? और उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स मिस वर्दा भी देंगी, मैं भी दूंगा आपको। उसमें टोटल प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होगा। उसमें क्या होगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा जा जाके, तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी और आपको इंटरनेट पॉजिटिव वे में यूज करना आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर, समझ रहा हूँ। ठीक है। सही सर। अब होगा क्या कि इसमें भाई कि आप देखो, मैं आपको स्टूडेंट, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप खुद से कोई चीज सीखते हैं, खुद से कोई काम करते हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप्ड होता है या कोई आपको मार मार के समझाए? मैं बताता हूँ आपको, इसको कैसे रिलेट करें। आप लोग इसको ऐसे रिलेट करें, जब आप गेम्स खेलते हैं तो आपको ज्यादा मजा आता है या पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा मजा आता है? बताएं भाई। सर गेम्स खेलते हैं जब हाँ, ज्यादा मजा आता है। और भाई और कोई स्टूडेंट बताए मुझे। सर सर गेम में ज्यादा मजा आता है। ये भी सुने, ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। गेम्स अगर आप 4 आवर्स खेलेंगे, आपको थकन महसूस होगी? यस। सही है? यस सर, तो होगी। मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? थोड़ी सी होगी, है ना? जी सर, थोड़ी सी, यानी बस पढ़ाई से तो बहुत कम होगी, पढ़ाई से हाँ, बहुत कम यही होगी। यही यही इसी जगह आ रहा था। देखो आप खुद ही ले आए मुझे। अब मैं पढ़ाई 2 घंटे करूं, अब बताओ।
सर 2 बहुत घंटे बुरी हालत हो जाती है। यही होता है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका जो है ना, पर्सनल इंटरेस्ट आपका क्या करता है, ये आपका रोल होता है। अब देखो मैं आपको ये भी चीज समझाता हूँ। देखें, पर 2 चीजें होती है इंसान की, एक होता है एक्टिव इंटरेस्ट और एक होता है पैसिव इंटरेस्ट। एक्टिव इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसको हम पसंद करें कोई काम करने के लिए। मसलन फॉर एग्जांपल, गेम्स खेलना मुझे पसंद है, मैं 4 घंटे खेलूंगा, 10 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, मैं दोबारा खेलने लग जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। पैसिव इंटरेस्ट क्या होता है, मुझे पढ़ाई करना नहीं पसंद, मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा, 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, फिर मुझे मैक्सिमम 4 घंटे का ब्रेक चाहिए होगा जिसमें मुझे कोई एक्टिव इंटरेस्ट करना पड़ेगा, वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या मोबाइल पे कोई गेम। ये होता है आप लोगों के साथ, सबके साथ। ये सर 1 घंटा पढ़ने तो सही है, लेकिन 2 घंटा ज्यादा हो गया। हाँ, मैं वही बता रहा था। अब आपको, अब हम क्या करें कि हमारा एक्टिव इंटरेस्ट, लर्निंग वाली चीजें हमारा एक्टिव इंटरेस्ट बन जाए। अगर आपको अपनी लर्निंग थिंग्स को एक्टिव इंटरेस्ट बनाना है, तो इंटरेस्टेड बंदा तभी किसी चीज में होता है जब उसके पीछे आपको कोई फ्यूचर नजर आए। इफ यू सी समथिंग, इफ यू सी इन समथिंग अ गुड फ्यूचर, तो आप लोग खुद मेहनत करते हैं उसके लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, भाई मुबशिर, आप वेब डेवलपमेंट जब आप कंप्लीटली सीख जाओगे तो आपको एक वेबसाइट बनाने के 50,000 मिलेंगे। अब आपका क्या नजरिया होगा मुबशिर, अब आप क्या मुझे रिप्लाई करोगे? सर मुझे सवाल समझ नहीं आया। फिर से सुनो, देखो मुबशिर, जब आप वेब डेवलपमेंट सीख जाओगे तो आपको एक वेबसाइट बनाने के 50,000 मिलेंगे। हाँ, तो आप मुझे रिप्लाई दो ना, आपको मतलब अब आपका वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, उसमें प्रॉफिट बहुत आ रहा है। प्रॉफिट बहुत आ रहा है, ठीक है। एक और चीज देखो, अब ये कहलाता है मनी रिलेटेड इंटरेस्ट, ठीक है। एक्टिव इंटरेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, मनी रिलेटेड इंटरेस्ट। अब सेकंड इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ मुबशिर, आप वेब डेवलपमेंट सीख लेंगे, आप जब वेब डेवलपमेंट सीख लेंगे तो आपको इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अब आपका इंटरेस्ट क्या होगा? सर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। इसको कहते हैं जॉयफुल इंटरेस्ट, जिसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे लेकिन आप एक कॉम्पिटिटिव होके कर रहे हैं तो आपको जॉयनेस मिल रही है, आप हैप्पी हो रहे हैं, इसको कहते हैं जॉयफुल इंटरेस्ट। तो एक्टिव इंटरेस्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है मनी जिससे आपको पैसा मिलता है, और एक होता है जॉयफुल इंटरेस्ट। अभी जो आप यूटेक में कोर्सेज कर रहे हैं ना, ये आपके शौकिया कोर्सेज हैं, सही है। ये आपके जॉयफुल इंटरेस्ट है, ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट है, तभी आप आके यहाँ पे कोर्सेज कर रहे हैं। आप खुद पेरेंट्स को बताते हैं कि ये कोर्स आया, ये मैं कर लूं, यही होता है ना। तो आज इस थर्सडे का मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। इस थर्सडे का आपका होमवर्क ये है कि आप लोग एक अपनी प्रॉपर डेली रूटीन बना के देंगे। डेली रूटीन समझो, ये स्कूल वाली कोई डेली रूटीन नहीं है, प्रॉपर होनी चाहिए, जो आप अपनी जिंदगी में डेली करते हैं वो रूटीन चाहिए मुझे। लेट सपोज मंडे की रूटीन अलग देंगे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मैं रिलेट कर सकता हूँ स्कूल को। मंडे की रूटीन अलग देंगे और संडे की रूटीन अलग देंगे, संडे क्योंकि वीकेंड होता है, स्कूल नहीं होता। लेट सपोज मैं आपको अपनी मंडे की रूटीन बताता हूँ। 7 to 6 यूनिवर्सिटी, सही है। यूनिवर्सिटी से आता हूँ, 2 आवर्स स्लीप, 2 आवर्स स्लीप करने के बाद यूटेक के कोर्सेज करवाता हूँ 8 to 10, हाफ आवर का ब्रेक लेता हूँ, ईटिंग ब्रेक, डिनर ब्रेक। उसके बाद ना अपना 10:30 पे दोबारा कनाडा की क्लास लेना शुरू हो जाता हूँ। कब तक? रात के 2 बजे तक। रात के 2 बजे तक सोते सोते 4 बज जाते हैं। 4 बजने के बाद दोबारा 6 बजे उठ के अगले दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो सर आपने यहाँ पे कैसे आप अपने इस थकन को आप एडजस्ट करते हैं? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से आके फौरन 2 घंटे सो जाता हूँ, तो वो मुझे एनर्जाइज रखता है रात 4 बजे तक जागने में। समझ रहे हो? को ये तो रिलेशन, इसको कहते हैं को रिलेशन, इसको कहते हैं को रिलेशन।
मैं सोता 5-6 घंटे ही हूँ, लेकिन मैं ब्रेक दे दे के सोता हूँ मुख्तलिफ टाइम में। 2 घंटे शाम में सो लिया तो रात के 2 घंटे माइनस, अब रात में 3 घंटे सोऊंगा तो टोटल 5 हो जाएंगे। मैं ऐसे ही आपको अपना बता रहा हूँ डेली रूटीन। अच्छा सर, संडे की रूटीन क्या होती है? संडे की रूटीन मेरी ये होती है, मैं उठता हूँ सुबह 10 बजे 10 AM पर, और फिर एनईडी यूनिवर्सिटी चले जाता हूँ कोर्सेज कराने। अब वो रोबोटिक्स का चल रहा हो, कोई भी चल रहा हो, वहां से आने के बाद 4 आवर्स के बाद 5 आवर्स के बाद मैं यूटेक में आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ, वेब डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग। और ये करते 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 रात के 1 बज जाता है जो मेरी फाइनल क्लास होती है, और मैं फिर 1 बजे सो जाता हूँ संडे, सैटरडे, संडे। क्योंकि मैं यहाँ पे बीच में मैं कहीं नहीं सो पाया, जो मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे करता हूँ, तो मैं रात में 1 बजे सो जाता हूँ, जल्दी 2 घंटे पहले सो जाता हूँ नॉर्मल डेज से, वरना मैं 3-4 बजे सोता हूँ। दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन टाइमिंग। आप अगर अपने टाइमिंग को इस स्केल पे मेंटेन करेंगे, और इस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस दौरान मैं गेम्स भी खेलता हूँ। मेरे पास आपको GTA 5 भी मिलेगा, मेरे पास आपको फोर्टनाइट भी मिलेगा मेरे लैपटॉप में, मेरे पास आपको CSGO भी मिलेगा, मैं गेम्स भी खेलता हूँ। क्यों? माइंड फ्रेश रहता है। अगर हाँ, अगर आप अपने 24 आवर्स को इस स्केल पे ब्रेक डाउन कर दें कि आपको एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, गेम्स और स्किल्स में कितना टाइम लगता है और आप कितना टाइम दे सकते हैं, आपकी लाइफ खुद ब खुद एक पंक्चुअल और इंटेलेक्चुअल वे में आ जाएगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। ये आपको कोई कराता नहीं है, ये आप खुद करते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बात पता नहीं है। ये पता आज चली है। कौन कौन इस स्केड्यूल को फॉलो करता है? आप ऑटोमेटिकली कर रहे हैं ये फॉलो, पता है। लेकिन अब आप इसको एक जगह नोट डाउन कर देंगे तो ये जो ऑटोमेटिकली आप फॉलो कर रहे हैं, ये आपका एक जनरल फॉलो बन जाएगा, और आप इस ड्यूरेशन में कोई ना कोई ऐसा टाइम निकाल लेंगे जिसमें आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे मैंने थर्सडे का निकाला ही है। आप बताएं मेरे पास कितना बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन थर्सडे का 1 आवर एंड 1.5 आवर मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिया। समझ रहे मेरी बात को? तो इंशाल्लाह। आशिर आप सवाल करें जरा। आशिर, आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। सर मैं जा सकता हूँ? नहीं बस हाँ, अब बस क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप लोगों को आज मजा आया होगा आई होप। और नेक्स्ट थर्सडे हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज तो बस इंट्रोडक्टरी मैंने करियर काउंसलिंग की है आप लोगों की, बस ऊपर से। नेक्स्ट थर्सडे को हम कुछ पैरामीटर और कुछ चीजें सीखेंगे कि हम किस तरह अपने लाइफ के डेली शेड्यूल को लेके चले इन प्रॉपर मैनर। मतलब आप समझ लो कि मैं नेक्स्ट शेड्यूल आपको एक ऐसा शेड्यूल दे दूंगा जिसकी मदद से आपको अपनी डेली की जिंदगी आप उसके मुताबिक ही गुजारें। कोशिश करें 80% उसके मुताबिक गुजार लें, 80, 70 चले 60। और आप फिर सर मुझे, हमें आपको हाँ डेली रूटीन तो आप मुझे थर्सडे को देंगे नेक्स्ट। और आप जो है, मैं आपका डेली रूटीन देखूंगा कि आपके मतलब क्या क्या आपका टाइम, और फेयर डेली रूटीन देना है, कोई बदला नहीं। आप 6 घंटे गेम खेलते हैं, लिख दें अपनी डेली रूटीन में, भाई मैं 6 घंटे गेम खेलता हूँ। आपको बिल्कुल नहीं शर्माना, लिख दें। अपने मेंटोर और टीचर से आप जितने टॉकेटिव और अच्छे से रहेंगे ना, आपके लिए उतना फायदा है। आप लिख दें आप 6 घंटे गेम्स खेलते हैं, आप 3 घंटे मूवीज देखते हैं, वो भी लिख दें। आप मुझे प्रॉपर बना के देंगे तो नेक्स्ट वीक मैं फिर उसको एग्जामाइन करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस रूटीन को एडजस्ट कैसे करना है। और फिर आप 2 वीक्स तक जो मैं रूटीन दूंगा, सिर्फ 2 वीक्स एक्सपेरिमेंट, जो मैं आपको रूटीन दूंगा आप उसको यूज करेंगे। जब आप 2 वीक्स मेरी रूटीन को यूज करेंगे तो आप लोगों से फिर मैं 2 वीक्स के बाद 3rd वीक पूछूंगा, भाई बच्चों क्या चेंजेस आए, और आप इंशाल्लाह आप मुझे अच्छे ही कमेंट देंगे कि सर मुझ में ये चेंज आया है। समझ आ रहा है दानियल? इसको बंद करो। ठीक है सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ, अब आप क्वेश्चन करें भाई, आ जाए। अब आपसे आज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन जी पूछें। सर मैं भी पाइथन का कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं यानी ये जानना चाहता हूँ कि पाइथन आगे जाके यानी किस फील्ड में लगेगा। पाइथन मेरा भी जो है, यही क्वेश्चन था। ओके वेरी गुड। पाइथन इज द नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है, पाइथन दुनिया की सबसे मतलब समझ लो टॉप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? सेल्फ ड्राइविंग कार का सुना है नाम आपने? सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला ने जो बनाई है, खुद से चलती है, नो ड्राइवर जी नीडेड। जी, वो वो पूरा जो साइबर ट्रक है। साइबर ट्रक भी आप कह सकते हैं वो भी।
वो जो सारे जो टेस्ला जो कार बनाता है, मैं आपको नजर तो आ रहा हूँ ना कैमरे पे, तो नहीं सर। मैं आपको नजर ही नहीं आ रही थी देर से, मैं तो कैमरा भी ऑन है। बस आपकी आवाज आ रही है खाली मुझे तो। अच्छा हाँ सर। अच्छा, चलो यार ये पता नहीं, मैं नेक्स्ट वीक से इसको हल कर दूंगा ये वाला मसला, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसकी ना। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि जो जो आपकी जो कार्स होती है ना, सेल्फ ऑटोमेटेड कार्स, वो सारी पाइथन की मदद से बनती है। आपके मोबाइल के अंदर जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है वो भी पाइथन पे बना हुआ है, जो आपको रिकग्नाइज करके मोबाइल अनलॉक कर देता है, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग से आप अगर पाइथन प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं, आप पाइथन प्रोग्रामिंग से वेबसाइट से लेके एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लेके गेम्स तक बना सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन इतनी वास्ट लैंग्वेज है, समझ रहे हैं आप सर आशिर? कोई एग्जांपल दो वेबसाइट और गेम का जो पाइथन से बनी हुई हो। इंस्टाग्राम का नाम सुना है? जी सर। इंस्टाग्राम यूजेस पाइथन, समझे? सर यू पाइथन यूट्यूब से बना है। पाइथन पे बना हुआ नहीं है, पाइथन यूज कर रहा है। इंस्टाग्राम बहुत सारी चीजों पे बना हुआ है, अब मैं दिखाता हूँ। अरे यार मेरा स्क्रीन शेयर का मसला है। तो इंस्टाग्राम जो है वो पाइथन यूज कर रहा है, और जाके देखना पाइथन वो काका यूज कर रहा है। जो कैमरे के जो फिल्टर आते हैं स्नैपचैट पे, वो भी पाइथन बेस है, जी। वो पाइथन पे ट्रेन हुए हुए वो सारे इंटेलिजेंस फिल्टर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पाइथन के बिना अधूरी है, और 99% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन पाइथन। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं सैयद आशिर की सिस्टर हूँ, जी जी बोले। और मैं ये पूछती थी कि मुझे ना ग्राफिक डिजाइनिंग वो आर्ट में मुझे शौक है, जी तो जी। क्या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में वो कर सकती हूँ? देखें, एक अच्छा सवाल आया है कि इनको आर्ट का शौक है, आर्टिस्टिक शौक है इनका, और ये पूछिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकती है। तो बिल्कुल आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकती हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे। तो आपको वेक्टर इमेजेस बनानी आ जाएंगी। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर इमेजेस और वेक्टर स्केल? तो आप ये जरूर नेट पे सर्च करिएगा कि वेक्टर इमेजेस और वेक्टर स्केच क्या होते हैं। वो आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आप बोलेंगे वाकई ये मेरे लिए बेस्ट फिटेड कोर्स है एडोब इलस्ट्रेटर का, ठीक है। बिल्कुल आप कर सकती हैं ग्राफिक डिजाइन। हाँ भाई, पाइथन वाले बच्चों, तो पाइथन जो है वो एक बहुत वास्ट फील्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो रही है। आपके मोबाइल में हर एक एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही है, तो समझ लें उसमें पाइथन यूज हो रही है। अब आप गिनवाए मुझे, फेसबुक पे अगर आपको कोई दुनिया में टैग करता है, अब आपके पास ऑटोमेटिकली आता है कि इस बंदे ने आपको टैग किया है, ये ऑप्शन खुला हुआ है आप Yes. लोगों के पास? जी सर। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दिस इज मेड बाय पाइथन। अब एक और चीज मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आप लेट सपोज आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, यूट्यूब पे आपके पास उसके एड्स आने शुरू हो जाते हैं। Yes. ये भी पाइथन के जरिए होता है, ठीक है। यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम तो मैंने आपको बता दिया, स्नैपचैट के सारे फिल्टर जो है वो पाइथन पे बने हुए हैं। तो सर ऐसी यानी एक वेबसाइट काफी सारी लैंग्वेजेस से मिलके बनती है। नहीं, मेरी जो वेबसाइट है या ना unaisaly.com, वो पूरी पाइथन बेस है, पूरी टोटल पाइथन है वो unaisaly.com, समझ रहे हैं। और अच्छा। जो मेरी यूटेक वाली वेबसाइट है वो जावा स्क्रिप्ट पे बनी हुई है, टोटल जावा स्क्रिप्ट, उसमें पूरी प्योर जावा स्क्रिप्ट लगी हुई है। तो समझ रहे हैं आप, मैंने खुद ने हर टेक्नोलॉजी सीखी ना, तो मैंने उसको अप्लाई भी किया कि भाई मजा किस में आ रहा है। तो पाइथन से वेबसाइट बन जाती है, लेकिन थोड़ी टिपिकल होती है, लेकिन बन जाती है, बनाई है मैंने भाई। हाँ भाई, सर ये भी पाइथन वाली कौन सी वेबसाइट बताई? unaisaly.com जो है, अच्छा। www.unaisaly.com। सर जो पाइथन के अभी कोर्सेज यहाँ आप लोग करवाते हैं तो उसमें वेबसाइट बनाना सिखाते हैं क्या? देखो हमारे जो पाइथन के कोर्सेज है ना वो डेटा साइंस से रिलेटेड है। जो आप कौन, ये किसका सवाल था, ये स्टूडेंट नेम? अली जैन। अली जैन। हमारा जो पाइथन की कोर्सेज है ना, हमारे पाइथन के 2 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है कोडिंग फॉर किड्स, जो अभी बच्चे कर रहे हैं, जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छोटे छोटे पैरामीटर इस कोर्स में सीखेंगे। और आगे जो इनका मॉड्यूल 2 आएगा कोडिंग फॉर किड्स का, उसमें फेशियल रिकग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फायर अलार्मिंग सिस्टम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जार्विस सिस्टम यूजिंग वॉइस ट्रांसमिशन, वॉइस से आप जार्विस बना सकें, जो आपने आयरन मैन मूवीज में देखा है। ये पाइथन की एक अलग डोमेन है, ठीक है। पाइथन की एक और डोमेन है जो हम लोग सिखाते हैं, जो मुबशिर और बिलाल अहमद कर रहे हैं, पाइथन विद डेटा साइंस।
उसमें पाइथन की एप्लीकेशंस बनाना, पाइथन में सॉफ्टवेयर्स बनाना, पाइथन में वेदर को प्रेडिक्ट करना कि कल क्या वेदर होगा, पाइथन में डेटा को प्रेडिक्ट करना कि आज जिस चीज की कीमत 2 रुपए है वो 2 साल के बाद कितने रुपए तक पहुंचेगी, इसको कहते हैं डेटा साइंस। फिर आपके पास एक और डोमेन आता है पाइथन विद वेब डेवलपमेंट। पाइथन विद वेब डेवलपमेंट क्या होता है, आपके पास एक डिजेंगो फ्रेमवर्क होता है, उससे आप पाइथन पे वेबसाइट बनाना सीखते हैं। फिर आता है पाइथन इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पाइथन का एक फ्रेमवर्क है कीवी। कीवी से आप बना सकते हैं पाइथन की मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। तो पाइथन एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग सीख लेना तो आप हर डोमेन में जा सकते हैं। रहा सवाल इसका कि यूटेक पाइथन का वेब डेवलपमेंट क्यों कराएगा, तो पाइथन का यूटेक वेब डेवलपमेंट तब कराएगा जब बच्चे पाइथन का कोर्स यूटेक से कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ वही बच्चे कैपेबल होंगे पाइथन विद वेब डेवलपमेंट के लिए। सही कह रहा हूं मैं? यस क्योंकि फिर मैं उनको सिर्फ Yes, sir. क्योंकि फिर मैं उनको वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा ना सिर्फ पाइथन बेस, या मैं उनको पाइथन भी सिखाऊंगा जो उन्होंने पहले से सीखी भी होगी, नहीं ना। तो पहले तो यही है कि आपका स्टेप यही है कि आप कोडिंग सीखो पहले। कोडिंग सीखने के बाद आप उसके लिए आप वेब डेवलपमेंट में चले जाओ, आप iOS डेवलपमेंट में चले जाओ, आप वेबसाइट डेवलपमेंट में चले जाओ। इट्स अप टू यू, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। समझ रहे हैं आप? पॉइंट समझिए। तो Yes, sir. अच्छा सर, जी सर मेरा क्वेश्चन था, अभी मैं पाइथन कर रहा हूँ, तो हाँ, जब ये पाइथन खत्म हो जाएगा तो मुझे उसके बाद, जब ये पाइथन खत्म हो जाएगा तो मुझे उसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, ऐप डेवलपमेंट या वेब नहीं डेवलपमेंट? आप पाइथन का जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा ना तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट करें। देखिए मैं आपको अपना बताऊं, मैं आपको बताता हूँ। सर उनैस ने आज से 4 साल पहले जब यूटेक में जर्नी स्टार्ट की थी ना, यूटेक से पहले की बता रहा हूँ, जब सर उनैस ने टेक्नोलॉजी में जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने सबसे पहले पाइथन सीखा। पाइथन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने जावा स्क्रिप्ट सीखा, मैंने रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, मैंने रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी। रूबी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मैंने गेम डेवलपमेंट सीखी, मैंने 3D डिजाइनिंग सीखी। जब 5-6 चीजें सीख थी ना तो मुझे पर समझ आया कि भाई उनैस साहब, आपको आता तो सब कुछ है लेकिन आप बने वेब डेवलपमेंट के लिए हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वही है। तो मैंने वेब डेवलपमेंट की फील्ड को अपनी प्रोफेशनल फील्ड, एज अ प्रोफेशनल फील्ड के लिए कंटिन्यू किया। पॉइंट समझिए मेरा आप? उनैस को आता सब है लेकिन वो काम जो आगे पकड़ेगा ना पेड, वो वेब डेवलपमेंट का पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है ना, मैं विद इन 2 डेज वेबसाइट बना के दे सकता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे उसका शौक है। ऐसा नहीं है मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता, मुझे आता है लेकिन मुझे उसको बनाने के लिए 15 डेज लगेंगे। जो चीज में आप इंटरेस्ट होते हो उसको फास्ट फॉरवर्ड में करते हो। तो इससे आपने क्या सीखा? आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करो इस साल, वेब डेवलपमेंट भी सीखो, जावास्क्रिप्ट भी सीखो, एंड्रॉइड भी सीखो, और लास्ट मोमेंट पे जो आपको बेस्ट लगे उसको कंटिन्यू करो फॉर फ्यूचर, कंपैरिजन करा के। सर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर प्योर वेबसाइट डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट। जैसे यूटेक की वेबसाइट है वो पूरी जावास्क्रिप्ट पे है। उसमें आप लॉगिन करते हैं स्टूडेंट पोर्टल पे, जो लॉगिन मेथड है वो भी जावास्क्रिप्ट पे है। लॉगिन करने के बाद जो आप असाइनमेंट पोस्ट करते हैं, लेक्चर व्यू करते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट पर है। तो अगर मैं वेब डेवलपमेंट करूं तो मुझे जावास्क्रिप्ट की जरूरत होगी क्या उसमें? नहीं, वो हम आपको ही सिखाएंगे। आपको पहले वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे फिर जावास्क्रिप्ट सिखाएंगे 2 मंथ्स में, समझे? ठीक, ये देखो, आपको बस अपना आपको फील्ड डिसाइड करके सर उनैस के पास आना है, सिखाना सर उनैस का काम है, आपका थोड़ी। आपको तो बस फील्ड डिसाइड करनी है। सारे स्टेप, सारे पूरा रोड मैप, पूरा पाथ मैं आपको बना के दूंगा। आप बस डिसाइड करो आपको पसंद क्या है। मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि भाई मुझे पसंद क्या है, बस। बाकी वो मैं आपको सब बताऊंगा, सब करवा दूंगा, पूरा करवा दूंगा, पूरे 5 सारी स्पेशलाइजेशन करवा दूंगा। जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा गेम के अंदर इंटरेस्ट है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या नाम है आपका? नौफिल। आपकी एज क्या है नौफिल? सर मेरी 13। नौफिल, वैसे गेम डेवलपमेंट का कोर्स अभी आ रहा है, लेकिन आप क्या मैनेज कर पाओगे उसको 2-2 कोर्सेस एक साथ? मुझे नहीं लग रहा कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगा, नहीं सर, है सर ना? मैं चाह रही हूँ यानी पाइथन लैंग्वेज जो मैं सीख रहा हूँ उसी को मैं आगे ग्राफिक ये डिजाइनिंग के अंदर भी डालूं तो।
देखो पाइथन जो सीख रहे हो ना, तो पाइथन से गेम बनाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बस आप अपना नाम नोट कर लो अपने पास, के सर उनैस ने आपको बोला था जब आप पाइथन सीख लेंगे तो आपको गेम डेवलपमेंट का एक गाइड देंगे। सही है, ये मेरा आपके साथ हो थैंक गया, यू सर। ये मेरा आपके साथ डीलिंग हो गई। हाँ भाई, नेक्स्ट स्टूडेंट। हेलो, और क्वेश्चन डन? देखो पूछ लो, नेक्स्ट थर्सडे के लिए फिर क्वेश्चन रखना अपने पास। सही है, तो भाई बहुत मजा आया आप लोग के साथ। आप हाँ पूछे पूछे। ये जो आपकी वेबसाइट है उसमें एक लॉग इनटू मैसेंजर आ रहा है, तो हाँ, उससे क्या होगा हमें? उससे ये होता है कि आपके पास कोई अकाउंट नहीं है और आप सर उनैस से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं मुझसे, कंटिन्यू एज गैस करके। समझे? ठीक है, थैंक यू सर। ओके भाई, आई होप कि आप लोगों को आज मजा आया होगा, है ना? तो भाई एक चीज आप Yes. सुन लें, सिर्फ इसमें जो ये वाली जो मीटिंग होती है ना, इसमें सिर्फ 10 खुश नसीब लोग जो शुरू के 5 मिनट में एंटर हो जाएं, वही एट द एंड मीटिंग में रहते हैं। सही है, अभी 20 बंदे वेटिंग पे हैं। मैं क्यों नहीं लिया 20 पीपल और को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हर थर्सडे सबको मौका मिलेगा, हर थर्सडे आपको विद इन 10 PM को मैंने मीटिंग स्टार्ट का कहा है ना, आप 10:20 तक बस ऑन करके बैठ जाओ। स्टार्ट के 10 खुश नसीब मीटिंग में एंटर हो जाएंगे बस। तो ये इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक साथ में 50 स्टूडेंट को यहाँ पे जमा कर लूँ तो आप वो मछली बाजार बन जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है ना ये किया हुआ है कि आप विद इन 10 मिनट जो आ गया वो आ गया, बाकी सब रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो भाई बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट थर्सडे 10 PM इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, बहुत मजा आया। बहुत मजा।